अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट हम क्वांटम नंबर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमारे पास तीसरा क्वांटम नंबर है जिसका नाम है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माय डियर स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड से ओरिजिनेट है, जो कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज द जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस को रखा जाता है। किसी एटम के जो एक्साइटेड एटम है, जब उनका स्पेक्ट्रम लिया जाता है, स्पेक्ट्रम के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की है लास्ट टॉपिक के अंदर। तो जब स्पेक्ट्रल लाइन को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है माय डियर स्टूडेंट, तो जो इस तरह ओरिजिनल लाइन थी ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है छोटी छोटी और लाइन के अंदर, फाइन लाइंस के अंदर। वहां से कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारे पास एक एटम होता है उसके अंदर हमने पढ़ा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर के शेल्स होते हैं। फिर हमने लास्ट टॉपिक के अंदर दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वहां पे पढ़ा कि उसके अंदर सब शेल्स होते हैं। तो आज का जो क्वांटम नंबर है जो कि हमें एक स्पेशल ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, यानी कि एटम के अंदर कुछ ओरिएंटेशन होंगी जिन्हें माय डियर स्टूडेंट ऑर्बिटल्स कहते हैं। यानी कि असल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में जो क्वांटम नंबर बताएगा, जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जो कुछ डिजिट्स होंगे, माय डियर स्टूडेंट हम उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये ले ले, हमारे पास ये एटम, इसका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो बोहर ने, वो उसने शेल के बारे में बताया था। ये के, एल, एम और एन है। लास्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर में देखा था कि इसमें सब शेल होते हैं। जैसे के में एक एस सब शेल होता है, इसमें एस और पी होता है, इसमें एस पी डी होता है, इसमें एस बी, पी बी, डी बी और एफ बी। ये चीजें हमने की। आज हमने देखना है कि शेल के अंदर ये जो सब शेल है ना, इन सब शेल्स के अंदर ओरिएंटेशन होती है, यानी कि इनकी 3 डायमेंशनल इनके अंदर स्पेस होती है। यानी कि इनके अंदर वो जगह होती है जहां ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट होने के चांसेस जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट मैक्सिमम होते हैं। उस चीज को हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। असल में हमने देखना है कि इन सब शेल के अंदर भी कुछ शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं जिन्हें हमने ऑर्बिटल्स का नाम दिया गया। एक्चुअली दैट इज द ओरिएंटेशन या पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इनके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एस में, पी में, डी में, एफ में, ये चीज हमने देखनी है। और इसके बारे में जो क्वांटम नंबर है माय डियर स्टूडेंट दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेरे इंतहाई काबिल इज्जत स्टूडेंट्स, इस क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एम से शो करते हैं। एम मीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू भी 0 से शुरू होती है, प्लस माइनस 1 होती है, प्लस माइनस 2 होती है, प्लस माइनस 3 होती है। इस तरह ये वैल्यू माय डियर स्टूडेंट मूव करती है। और इसकी वैल्यू लास्ट टॉपिक में एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है, जिसको एल से हमने शो किया था। 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, इस तरह। अब अगर एल की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो हमारे पास एम की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 0 आ जाएगी। अब एल की वैल्यू अगर 1 आती है तो एम की वैल्यू हमारे पास -1 भी होगी, 0 भी होगा और हमारे पास +1 भी होगा। यानी कि ये 3 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। एल 0 तो एम भी 0, L1 तो ये -1, 0, +1। अगर L की वैल्यू हमारे पास 2 आती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, -1, हमारे पास -2, इधर +1 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। इस तरह अगर L की वैल्यू हमारे पास 3 आती है तो हमारे पास जो M है वो कुछ यूं चलेगा, 0 भी, -1 भी, -2 भी और -3 भी। इधर चलेगा +1, +2, +3। यानी कि L0 तो एक वैल्यू आएगी डेट इज 0, L1 तो 3 वैल्यू आएगी, 1, 2, 3, इधर आ जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, इधर आ जाएंगी 7। इस तरह ये माय डियर स्टूडेंट
ये वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। अब हमने क्योंकि ओरिएंटेशन की बात करनी है, हमने सब शेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो देखने हैं। अब L की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास वो S सब शेल आता है, और तब M की वैल्यू भी 0 है और इसके अंदर जो ऑर्बिटल आएगा वो भी S ही होगा। ये चीज हमने देखी है। इसी तरह L के बाद अगर हम इसकी वैल्यू हम 1 लिख देते हैं तो हमारे पास वो P सब शेल माय डियर स्टूडेंट आता है, और इसकी 3 ओरिएंटेशन आती है। एक PX आता है, एक PV आता, PY आता है और एक PZ आता है। इस तरह अगर L की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास D सब शेल कैलकुलेट करें तो आता है, और इसकी 5 वैल्यू होती हैं। एक हमारे पास आता है DXY, DXY, DXZ, DYZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इस तरह अगर L की वैल्यू हमारे पास 3 आती है, दैट इज F सब शेल, तब हमारे पास जो ओरिएंटेशन है वो 7 आ जाएंगे। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट की है, हमारे पास ये एक फार्मूला होता है 2L+1 ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने के लिए। S ऑर्बिटल के लिए हमने L की वैल्यू 0 पुट की है। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब 1 आएगा, यानी कि एक ही ओरिएंटेशन है और वो S ही है, यानी कि S सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका नाम भी S है। जब हमने L की वैल्यू इसमें 1 पुट की तो हमारे पास टोटल जवाब आ जाता है 3, और इसलिए हमारे पास 3 ओरिएंटेशन है PX, PY, PZ। अगर इसकी जगह हम L की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 × 2 + 1 = 5 आता है। इसलिए जो D ऑर्बिटल है हमारे पास, D सब शेल है, उसकी आगे 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। दैट इज DXY, DXZ, DYZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। और अगर L की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं इसी फार्मूला के अंदर तो हमारे पास +1 = 7, 7 ओरिएंटेशन आती हैं। यानी कि इस क्वांटम नंबर से, यानी कि कहां पे अप्लाई होता है, हम किसी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड कर लेंगे। यानी कि पहला हमारे पास सब शेल है S, उसमें एक ही ऑर्बिटल है, एक ही है। अगर P सब शेल है तो 3 ऑर्बिटल है, D है तो 5 ऑर्बिटल है, F में 7 ऑर्बिटल है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2L+1। इस तरह माय डियर स्टूडेंट हम किसी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड कर लेंगे। यानी कि ये क्वांटम नंबर सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की तादाद भी बताता है, और उसके अंदर क्या ओरिएंटेशन है इसके बारे में बताता है। ये सारी चीजें हमने देखी है। दूसरा जो इसका रोल है माय डियर स्टूडेंट, वो एक शेल के अंदर भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है। यानी कि अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि जो हमने ओरिएंटेशन पढ़ी है PX, PY, ये हम किसी शेल के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे हमें पता चलेगा, इसके लिए माय डियर स्टूडेंट एक फार्मूला होता है ओनली n स्क्वायर। हमने पता है क्वांटम नंबर पे हमने n की वैल्यू 1 भी पढ़ी है, हमने n की वैल्यू 2 भी पढ़ी है, हमने n की वैल्यू 3 भी पढ़ी है। ये नंबर ऑफ शेल के बारे में 1 थी तो हमारे पास ये K शेल आता था, और ये हमारे पास L शेल है माय डियर स्टूडेंट। अगर 3 वैल्यू होती है n की तो M शेल है, अगर 4 होती है तो हमारे पास ये N शेल है। तो अब हमने इसके अंदर सब शेल चेक करने हैं। अब 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर जब लेंगे माय डियर स्टूडेंट 1 आएगा, यानी कि K शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल है या एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज S। अब 2 है तो इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। इसका मतलब इसमें K L के अंदर टोटल 4 ऑर्बिटल हैं। एक S का है, एक PX है, एक PY है, एक PZ है। टोटल हमारे पास 4 आते हैं ऑर्बिटल जब L शेल की बात करेंगे। अगर M शेल की बात करते हैं तो हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 9 आ जाएगा। यानी कि तीसरे शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो 9 है।
इसमें एक हमारे पास S आएगा, 3 हमारे पास P के आएंगे और 5 हमारे पास D के आएंगे, क्योंकि D के ऑर्बिटल ही 5 होते हैं, इसलिए 5, 3 और 1 8। इसी तरह अगर 4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 16। इस 16 के अंदर S कितने हैं वो देखते हैं, P कितने हैं और D कितने हैं और F कितने हैं। तो S का हमने पता है एक ही ऑर्बिटल होता है, P के अंदर माय डियर स्टूडेंट 3 होते हैं, D के अंदर 5 होते हैं और F के अंदर 7 होते हैं। 7 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। इसी तरह हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल भी इस क्वांटम नंबर से कैलकुलेट करते होते हैं। यानी कि सब शेल के अंदर भी हमें ऑर्बिटल का पता चल गया बाय फॉलोइंग द फार्मूला 2l+1 एंड आल्सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। तो लास्ट में जो बात हमने समझनी है माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई पूछे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, कौन सा फार्मूला है, तो इसका आंसर है नो, मीन कि इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो फिर क्या फार्मूला है? हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर माय डियर स्टूडेंट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मूव अप करता है, एक मूव डाउन करता है, यानी कि एक क्लॉकवाइज मूव करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो यानी कि सब शेल के अंदर हमने एक ऑर्बिटल पढ़ा, उसका नाम एस है। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। डी के अंदर 5 हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। और एफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं 7। ये ऑर्बिटल पाए जाते हैं सब शेल के अंदर, और सब शेल पाए जाते हैं शेल के अंदर, और शेल किसके अंदर पाए जाते हैं? एटम के अंदर। तो ये सारा हाल हवाल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ मैथमेटिकली नंबर से हमने ये सारी कैलकुलेशन की है। कभी हम 1 2 3 ले रहे हैं, कभी 0 1 2 3 ले रहे हैं, कभी प्लस माइनस में ले रहे हैं। तो दीज नंबर्स माय डियर स्टूडेंट आर कॉल्ड द क्वांटम नंबर। तो लास्ट में ये देखा कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज मूव करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अगर ये हमारे पास ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम है और ये फील्ड है तो हम इसे कंप्लीटली फील्ड भी कहते हैं, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। यानी कि इसमें अगर 2 हैं, अगर माय डियर स्टूडेंट इस तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इसे हम हाफ फील्ड भी कहते हैं या इसे पार्शियली फील्ड का नाम भी देते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वांटम नंबर था, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।